डिसीज़ में बहुत सारी मेडिकल प्रॉब्लम्स आती हैं, वो हम करेंगे, ठीक है। तो ऑटो इम्यून डिसीज़ का मतलब ही क्या है, मतलब ऑटो इम्यून की हम बात कर रहे हैं और कितने तरीके की होती है। तो देयर यू नो लॉट ऑफ dysfunctional medical term. One of them is lupus nephritis और प्राइमरी मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी और एक बोलते हैं ANCA भी एक प्रॉब्लम होती है। तो बेसिकली क्या होता है, ये सब डॉक्टर ही जो है अच्छे से बता पाते हैं आफ्टर द असेसमेंट, बट आपको पता होगा तो आप असेस कुंडली अच्छे से कर सकते हो। तो ऑटोइम्यून जो नेफ्रोपैथी है इज अ कलेक्शन ऑफ डिसीज वेयर इन द बॉडी प्रोड्यूसेस क्रिएटिनिन सब्सटेंस, ठीक है, जो कि हमारे ही ब्लड मतलब हमारे ही इम्यून सिस्टम को वो अटैक करता है, हमारे ही सेल्स को, जो किडनी के सेल्स हैं उसको वो अटैक करता है। इसी को ऑटोइम्यून प्रॉब्लम बोलते हैं। कोई भी ऑटोइम्यून रिलेटेड अगर डिसीज़ होगी तो हमारे शरीर का जो इम्यून सिस्टम है ना, वो हमारी ही सेल्स के अगेंस्ट में वो फाइट करता है। इसी को ही बोलते हैं हम ऑटो इम्यून प्रॉब्लम। तो जब बॉडी का जो डिफेंस सिस्टम है वो अटैक करे किडनी की सेल से, या मैंने भी टर्म बताई थी ग्लोमेरुली, ठीक है। तो ग्लोमेरुली क्या है, वो एक स्मॉल वेसल्स हैं किडनी में जो कि फिल्टर करते हैं वेस्ट को ब्लड से निकाल कर। तो अगर वो इफ़ेक्ट होगा, वो डैमेज होगी, तो क्या होगा उससे, प्रोटीन यूरिया मतलब यूरिन में आएगा वो, ठीक है। ल्यूपस नेफ्रिटिस भी वही प्रॉब्लम है। इट इज़ ऑल्सो ऑटोइम्यून कंडीशन जिसमें बॉडी क्या होती है, अपनी इम्यून सिस्टम से वो फाइट करती है, वो जिससे इन्फ्लेमेशन होती है ना, और किसी न किसी तरीके से बॉडी बताएगी फिर वो। वन ऑफ दम इज टू चेक द यूरिन। देयर आर मेनी वेज, मल्टीपल टेस्ट भी हैं, बट वन ऑफ दम इज यूरिन, जो कि एक जो इंसान है वो खुद रोज उसको असेस कर सकता है ना। तो किसी भी तरीके की पैरों में स्वेलिंग आ रही है, फीट में स्वेलिंग है, तो वो भी इट इज़ अ साइन ऑफ ल्यूपस नेफ्राइटिस। वेट गेन होना, वो भी इट कुड बी अगेन अ सिग्नल ऑफ ल्यूपस नेफ्राइटिस। हाई ब्लड प्रेशर अगेन अ साइन ऑफ ल्यूपस नेफ्राइटिस, ओके। तो दीज टेक्निकल टर्म्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। जितना आपको इनके बारे में पता होगा उतना आपको कॉन्फिडेंस आएगा कुंडली असेस करने में, इवन प्रिडिक्शन करने में भी। आप प्रिडिक्ट तो कर भी पाओगे और बहुत हद तक अब बता भी पाओगे कि ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो किडनी की अगर प्रॉब्लम होगी, किडनी अगर प्रॉपर्ली काम नहीं करेगी, तो क्या क्या रीज़न हो सकते हैं किडनी के प्रॉपर्ली काम ना करने के। हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है, स्मोकिंग, अल्कोहल, फैटी लीवर, हाई कोलेस्ट्रॉल, ओवरवेट हैं आप, डायबिटीज़ है ना, फैमिली हिस्ट्री है। तो ये सब जो कारण हो सकते हैं किडनी के डिसफंक्शन का। देखो इनकी मैंने आपस में डिपेंडेंसी तो बता ही दी, ओके। डिटेल में जब हम और कुंडली देखेंगे तो इसको आप समझ भी पाओगे, व्हाट इज़ द लिंकेज, है ना, कैसे इसको असेस कर रहे हैं, क्या से देख रहे हैं, मगर आपको ये पता होना चाहिए। देखिए जो कोलेस्ट्रॉल हम बोलते हैं LDL के रूप में अच्छा नहीं माना जाता। LDL वाला जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो इट इज़ नॉट गुड, ठीक है, बट एक अच्छा कोलेस्ट्रॉल होता है जिसको बोलते हैं
HDL। तो कोलेस्ट्रॉल का कन्वर्जन विटामिन D3 हार्मोन का किडनी में ही होता है। लिवर प्रोड्यूसेस कोलेस्ट्रॉल और वो फर्दर सिंथेसाइज हो जाता है विटामिन D3 में। तो इसका जो ऑक्सीडेशन है कोलेस्ट्रॉल का, वो जो बाइल बन रहा है लीवर के थ्रू, फिर उसके बाद वो विटामिन D3 में ऑक्सीडाइज होता है, वो किडनी में ही होता है। तो विटामिन D3 का आप समझो कितनी इंपॉर्टेंस है, यानी कि किडनी की फंक्शन जो है ना वो कितना इंपॉर्टेंट है इस विटामिन D3 के बनने में। तो इस ये जो बनता है ये सन के एक्सपोजर में बनता है। जब स्किन सनलाइट के एक्सपोजर में आती है तब ये सिंथेसाइज होता है, ये ऑक्सीडेशन तब होता है। तो मतलब आपको मोटा मोटा थोड़ा पता होना चाहिए, है ना। तो अगर किसी को भी फैट रिलेटेड मतलब कोलेस्ट्रॉल रिलेटेड प्रॉब्लम है, चाहे वो दो तरीके का मैंने पिछली बार आपको बताया था कि विसरल फैट जो होता है वो एक सैगिंग रूप में, जो बेली होती है बाहर प्रोट्रूडिंग या सैगिंग रूप में आपको मतलब मैनिफेस्ट दिखाई देगी, वो जो कि कॉर्टिसोल के ज़्यादा बनने से होता है। वो स्ट्रेस हार्मोन है, ठीक है। वो जितना स्ट्रेस हार्मोन बनेगा उतना ज़्यादा इंसुलिन रिलीज़ होगा, जितना रिलीज होगा उससे मेटाबॉलिक, इसी को मेटाबॉलिक सिंड्रोम बोलते हैं। जितना ज़्यादा कोई कार्ब्स लेगा उतना चांसेस है विसरल फैट के बेली पे बनने के, क्योंकि फिर उतना ही इंसुलिन बनाना पड़ेगा पैनक्रियाज को। अब तो इसी को हम इंसुलिन रेजिस्टेंस बोलते हैं, जो मैं अभी आपको बताता हूँ, है ना। किसी भी तरीके का जो है लिवर से फ्लूइड लीक हो रहा है तो वो भी जाके विसरल फैट के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। और यही विसरल फैट फिर इंटेस्टाइन, हार्ट, पैनक्रियाज को ऑब्स्ट्रक्ट करता है इनकी फंक्शनिंग में। फैटी लीवर भी जो होता है विसरल फैट है। तो कभी बार हमने देखा कि अगर कोई बहुत स्लिम ट्रिम भी है तो उसका मतलब ये नहीं है कि उनको फैटी लीवर की प्रॉब्लम नहीं हो सकती, या उनको वो नहीं है कि उनको हार्ट अटैक नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि ऐसा हो सकता है, हाइपरटेंशन हो सकता है, उनकी अदर लाइफस्टाइल जैसे स्मोकिंग और अल्कोहल। कई बार आपको जिम में अगर बहुत स्लिम ट्रिम बंदा भी दिखाई दे जातक जाति का, और वो आपको फिट भी दिख रहे हैं, मगर सुनने में आएगा, खबर आएगी, ऐसा पता चलेगा कि वो हार्ट अटैक आ गया या कुछ कार्डियक अरेस्ट हो गया। तो उसके कारण क्या हो सकता है? फैटी लीवर, विसरल फैट, है ना, हाइपरटेंशन, जिसको मॉनिटर डे टू डे लाइफ में कोई भी नहीं करता, जिसको डेली मॉनिटर करना बहुत ज़रूरी होता है हाइपरटेंशन को। एक मशीन कितनी की आएगी? 1,500-2 हज़ार की आती है, इससे भी कम शायद अमेज़ॉन पे मिल जाएगी। आप डेली मॉनिटर करो अपने बीपी को, वो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आप फैट दिख नहीं रहे हो तो इसका मतलब इंटरनल ऑर्गन ठीक है। तो बेसिकली ये जो डोमेन आता है ना किडनी के, जो इसका रोल है किडनी में, वो क्या होता है? नेफ्रोलॉजी और यूरोलॉजी में आता है, ठीक है। तो जो नेफ्रोलॉजिस्ट होते हैं दे आर एक्सपर्ट इन असेसिंग द कंडीशन ऑफ किडनी, और यूरोलॉजी में जो यूटीआई की जब हम बात करते हैं ना, यूरिनरी ट्रैक्ट की बात करते हैं, तो उसमें यूरोलॉजिस्ट आते हैं। तो ये दोनों आपको डोमेन डिपार्टमेंट पता होने चाहिए, क्योंकि अगर आपको यूरिनरी ट्रैक्ट में प्रॉब्लम दिखाई देगी तो आप पेशेंट को पहले ही बता सकते हो, जातक को बता सकते हो कि आप भाई इस डिपार्टमेंट में जाके आप मिलो। और क्योंकि अगर आपको रिपोर्ट देखना भी आ गया अच्छे से, तो आपको पता चलेगा कि मुझे क्लाइंट को कहाँ पर समय पर उसको गाइड करना है जाने के लिए, वो आपको पता होना चाहिए। अगर लीवर प्रॉब्लम है तो फिर उससे रिलेटेड आप डिपार्टमेंट या डोमेन में भेजोगे। गैस्ट्रोइंटेस्टाइन रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो मतलब जीआई ट्रैक्ट में प्रॉब्लम है तो उससे रिलेटेड भेजोगे, है ना। किडनी रिलेटेड आपको प्रॉब्लम दिख रही है तो नेफ्रोलॉजिस्ट को भेजोगे, ठीक है। तो बेसिकली ये जो प्रॉब्लम होती है, ये दो तरीके से इसका बाइफर्केशन है किडनी में, एक्यूट और क्रॉनिक। तो प्रोटीन का लीक होना, ब्लड ट्रेसेस, आरबीसीज का यूरिन में आना,
इज़ अ अर्ली साइन, इसको हम एक्यूट बोलते हैं। तो KFT प्रोफाइल टेस्ट जब होता है तो उसमें यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन और कैल्शियम ये सब उस रिपोर्ट में आते हैं, तो उससे पता चल जाता है कि अभी कैसी स्टेज है किडनी की फंक्शनिंग की।